सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशमस्कन्धाय पंचत्रिंशदध्यायः। शुक उवाच गोप्य कृष्णे वनं याते तं नुद्रे चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्तु निर्यन्दु दुखेन वा शरान्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भी भगवान श्री कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे और इस प्रकार युवतियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नता पूर्वक अपने दिन बिताती थी। गोपियों ने कहा, जब मुकुंद अपने ओठों पर रखी बांसुरी के छेदों को अपनी सुकुमार अंगुलियों से बंद करके उसे बजाते हैं तो वे अपने बाएं गाल को अपनी बाईं बाह पर रखकर अपनी भौहों को नचाने लगते हैं। उस समय आकाश में अपने पतियों अपने अर्थात सिद्धों सहित विचरण कर रही सिद्ध पत्नियां चकित हो उठती हैं। जब ये स्त्रियां बंसी की ध्वनि सुनती हैं तो उनके मन में काम वासना से चलायमान हो उठते हैं और अपनी पीड़ा में उन्हें इसकी शुद्धि भी नहीं रह जाती। उनके कमरबंद शिथिल हुए जा रहे हैं। हे बालाओं, दुखियों को आनंद देने वाला यह महाराज नंद का बेटा अपने वक्षस्थल पर अविचल दामिनी वहन करता है और इसकी हंसी रत्न जड़ित हार जैसी है। अब जरा कुछ विचित्र बात सुनो। जब वह अपनी बांसुरी बजाता है तो बहुत दूरी पर खड़े ब्रज के बैल, हिरन तथा गायों के झुंड इस ध्वनि से मोहित हो जाते हैं। वे सब जुगाली करना बंद कर देते हैं और अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। वे अस्तंभित होकर ऐसे लगते हैं मानो सो गए हों या चित्रों से में बनी आकृतियां हों। हे प्रिय गोपी, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने आप को पतियों, मोर पंखों तथा रंगीन खनिजों से सजाकर पहलवान का वेश बनाते हैं। तत्पश्चात बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बैठकर गायों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते हैं। उस समय नदियां बहना बंद कर देती हैं। उनका जल उस आनंद से स्तंभित हो उठता है जिसे वे उस वायु की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अनुभव करती हैं, जो उनके लिए श्री भगवान के चरण कमलों की धूल लाएगा। किंतु हमारी ही तरह नदियां अधिक पुण्यशालिनी नहीं हैं, अतः वे प्रेम बस कांपती हुई भुजाओं से उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ जंगल में घूमते फिरते हैं। ये सखा उनके शानदार कार्यों का जोर जोर से यशगान करते हैं। इस प्रकार वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के समान अपने अक्षय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते प्रतीत होते हैं। जब गाय पर्वत की तलहटी में घूमती है और भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी की तान से उन्हें बुलाते हैं तो वृक्ष तथा जंगल की लताएं प्रत्युत्तर में फूलों तथा फलों से इतनी लद जाती हैं कि वे अपने हृदयों के अंदर भगवान श्री विष्णु को प्रकट करती प्रतीत होती हैं। जब भार से उनकी शाखाएं नीचे झुक जाती हैं तो उनके तनों के तंतु तथा लताएं भगवत प्रेम से रोमांचित होकर उठ खड़ी होती हैं और वृक्ष तथा लताएं दोनों ही मधुर रस की वर्षा करने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पहनी गई माला के तुलसी के फूलों की मधु जैसी दिव्य सुगंध से उन्मत्त भौरों के समूह उनके लिए उच्च स्वर से गुंजायमान हो जाते हैं और पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर वे भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर अपनी बंसी बजा रख करके उसे बजाकर उनके गीत की धन्यवाद सहित प्रशंसा करते हैं। तब मनोहारी बंसी गीत सारसों, हंसों तथा झील में रहने वाले अन्य पक्षियों के चित्त को चुरा लेते हैं। निसंदेह ये सभी अपनी आंखें बंद किए और मौन साधे निकट जाते हैं
और गहन ध्यान में उन पर अपनी चेतना को स्थिर करते हुए उनकी पूजा करते हैं। सबलास्त्रांग विलासः सानुसूचितो भृतो ब्रजदेभ्यः हर्ष्यान यर्हि वेणुरेण वेणुवरेण जात हर्ष उपरभाति विश्वम महदतिकृण संकितचेता मंद मंद मनुर गुंजति मेघ सुहृद भव्य वर्ष सुमुत सुमनोभिष छाया च विदधा प्रपत्र पत्रम। हे ब्रज देवियों, जब भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ खेल खेल में अपने सिर पर फूलों की माला धारण करके पर्वत की ढालों पर विहार करते हैं, तब वे अपनी बंसी की गुंजती ध्वनि से सबको आह्लादित कर देते हैं। इस प्रकार वे संपूर्ण विश्व को प्रमोदित करते हैं। उस समय महान पुरुष के अप्रसन्न होने के भय से भयभीत होकर निकटवर्ती बादल उनके साथ होकर मंद मंद गर्जना करता है। यह बादल अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा करता है और उन्हें धूप से बचाने के लिए छाते की तरह छाया प्रदान करता है। हे सती यशोदा माता, गायों को चराने के लिए कला में निपुण आपके लाडले ने बंसी बजाने की कई नई शैलियाँ खोज निकाली है। जब वह अपने बिंब सदृश लाल ओठों पर अपनी बंसी रखता है तो विविध तानों में स्वर निकलता है। तो इस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र तथा अन्य प्रधान देवता मोहित हो जाते हैं। यद्यपि वे महान विद्वान अधिकारी हैं तो भी वे उस संगीत का सार निश्चित नहीं कर पाते, इसलिए वे अपने सिर तथा मन से नतमस्तक हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने कमल दल जैसे चरण से ब्रज में भ्रमण करते हैं तो भूमि पर पताका, ब्रज कमल तथा अंकुश जैसे प्रतीकों के स्पष्ट चिन्ह मिलते हैं और पृथ्वी को गायों के खुरों से अनुभव होने वाली पीड़ा से प्रशमित करते हैं। जब वे अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर हाथी की अदा में झूमता है। इस प्रकार हम गोपियाँ जो भगवान श्री कृष्ण की विनोद प्रिय चितवन के कारण कामदेव द्वारा चंचल हो उठती हैं, वृक्षों की भांति स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं और हमें अपने केशों की लर तथा वस्त्रों के शिथिल पड़ जाने की भी सूध नहीं रहती। अब भगवान श्री कृष्ण कहीं पर अपनी मनियों की लड़ी में गायों की गिनती करते हुए खड़े हैं। वे तुलसी के फूलों की माला पहने हैं जिसमें उनकी प्रिया की सुगंध बसती है और अपनी एक बाह अपने प्रिय ग्वाल बाल मित्रों के कंधे पर रखे हुए हैं। जो ही भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा कर गाते हैं तो उस गीत से कृष्ण हिरण्यों की पत्नियां आकृष्ट होती हैं और पास बैठ जाती है। वे भी हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन की सुख सारी आशाएं त्याग चुकी हैं। हे निष्पाप यशोदा, आपके लाडले नंद नंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश बना सजा लिया है। इस समय वह यमुना के तट पर गायों तथा ग्वाल बालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते हुए खेल रहा है। मंदवायु अपनी सुखद चंदन सुगंध से उनका आदर कर रही है। विविध उपदेवता चारों ओर बंदीजनों के समान खड़े होकर अपना संगीत गायन तथा श्रद्धा का उपहार भेंट कर रहे हैं। ब्रज की गायों के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी बने दिन ढलने पर अपनी सारी गायों को समेट कर वे अपनी बांसुरी पर गीत की धुन बजाते हैं और अपने मार्ग के किनारे खड़े कुछ देवतागण उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा उनके साथ चल रहे ग्वाल बाल उनके यश का गायन करते हैं। उनकी माला गायों के खूरों से उठी धूल से धूसरित और थकान के कारण बढ़ी हुई उनकी सुंदरता हर एक नेत्रों के लिए आह्लाद युक्त उत्सव प्रस्तुत करने वाली है। अपने मित्रों की इच्छाएं पूरी करने के लिए उत्सुक भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की कोख से उदित चंद्रमा है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने शुभ चिंतक सखाओं को आदर पूर्वक शुभकामनाएं देते हैं तो उनकी आंखें थोड़ी सी इस प्रकार घूमती है जैसे नशे में हो। वे फूलों की माला पहने हुए हैं
और उनके कोमल गालों की शोभा उनके सुनहरे कुंडलों की चमक से और तथा बदर बेर के रंग वाले उनके मुखमंडल की श्वेतता से बढ़ जाती है। रात्रि के स्वामी चंद्रमा के सदृश अपने प्रसन्न मुखमंडल वाले यदुपति राजसी हाथी की अदा से चल रहे हैं। इस प्रकार वे ब्रज की गायों को दिन भर की गर्मी से छुटकारा दिलाते हुए संध्या समय घर लौटते हैं। शुक उवाच एवं ब्रज स्त्रियो राजान कृष्णलीला गुण गायती गिरिमीरेशा तत् सजदानंद स्तमंस्का महोदया। हे सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार वृंदावन की स्त्रियां दिन के समय भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद लूटती हैं और उन सब के मन तथा हृदय उन्हीं में लीन रहकर अपार उत्सवभास से परिपूर्ण रहते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्रीमद्भागवतम दशम स्कंदम अंतर्गत श्री कृष्ण वन विहार के समय गोपियां तथा उनकी द्वारा लीलाओं का गायन नाम का 35 अध्याय। अयोध्या राम लला की जय। भुवन भास्कर सूर्य भगवान की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। दुर्गा माता की जय। काली माता की जय। सरस्वती माता की जय। भगवती माता की जय। ब्रह्म देवता बाबा की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। वास्तु देवता की जय। धर्म की जय हो, धर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। मातृपितृ चरण कमलोभ्यो नमः।